महाराज जी कहते हैं कि क्यों रोते हो मन का न होने पर, जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पक्षी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। महाराज जी कहते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य मिलता है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। मनुष्य के जीवन में ऐसे 3 मार्ग हैं जो आत्मा को पतन की ओर लेकर जाते हैं: काम, क्रोध और लोभ। इन सब का त्याग करना ही सर्वोत्तम है। महाराज जी कहते हैं कि सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार वह बन जाता है। महाराज जी कहते हैं कि जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। महाराज जी कहते हैं कि लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी वश में किया जा सकता है। महाराज जी कहते हैं कि जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। परिवर्तन तो संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। महाराज जी कहते हैं कि मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबां करवाती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्या करना। महाराज जी कहते हैं कि नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रखते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों ना हो जाए। महाराज जी कहते हैं कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ी बन जाती है, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर बन जाती है। फैसला आपके हाथ में है, चढ़ना है या फिर डूबना है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें।
महाराज जी कहते हैं कि अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। महाराज जी कहते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति में क्षमा करने का गुण होता है। बुद्धिमान लोग नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करते हैं और कमजोर व्यक्ति के मन में बदले की भावना होती है। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो ध्यान रखें, कोई और हमारी निंदा जरूर कर रहा होगा। महाराज जी कहते हैं कि कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरों का बुरा वही सोचते हैं जिनमें अच्छाई नहीं होती। जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम मान लें तो हार हो जाएगी और लक्ष्य पूरा करने का संकल्प करें तो जीत हो जाएगी। अधिकतर लोग गलतियां करके उतने दुखी नहीं होते जितना उन गलतियों के बारे में बार बार सोचकर दुखी होते हैं। महाराज जी कहते हैं कि बीते समय की बुरी बातों को भुलाकर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राजू था। राजू गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। वह हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और उसे हमेशा किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता था। एक दिन राजू ने सुना कि गांव में एक संत आए हैं जो किसी भी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। राजू उनके पास गया और अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताया। संत ने राजू को ध्यान से सुना और फिर एक सवाल पूछा, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? राजू ने कहा, अगर मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाए तो मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक काम करना होगा। मेरे पास एक जादुई पत्थर है जो तुम्हारी सभी समस्याओं को दूर कर सकता है, लेकिन इसका एक नियम है, तुम्हें पहले किसी और की समस्याओं का सामना करना होगा और उसे हल करना होगा। राजू ने सोचा, अगर मेरी समस्याएं खत्म हो सकती है तो मैं यह काम जरूर करूंगा। वह गांव के लोगों के पास गया और उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश करने लगा। उसने देखा कि सभी के पास अपनी अपनी परेशानियां हैं। किसी को स्वास्थ्य की समस्या थी तो किसी को पैसे की। राजू ने उनकी मदद की और जितना अधिक वह दूसरों के लिए काम करता गया, उतना ही उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी समस्याएं बहुत छोटी हैं। कुछ समय बाद राजू संत के पास वापस गया और कहने लगा, संत जी, मैं अब खुश हूं, मेरी समस्याएं अब उतनी बड़ी नहीं लगती। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा याद रखो, जब हम दूसरों के दुखों को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हमारे दुख हमें बहुत छोटे नजर आते हैं। असल में दूसरों के साथ खुशी बांटने से हमें खुशी मिलती है। राजू ने उस दिन सीखा कि असली सुख शांति दूसरों की मदद करने में है, ना कि सिर्फ अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने में। प्यारे दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप भी महाराज जी के परम भक्त हैं तो वीडियो के कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें।